अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामवी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि 2 दिनों पहले हज़रत मौलाना सैयद महमूद असद मदनी साहब ने मुल्क के हालात के पेश नज़र और इनसे कुछ दिनों पहले अमीरुल हिंद कायद मिल्लत इस्लामिया हज़रत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब उस्ताद हदीस व सदरुल मुदर्रिसीन दारुल उलूम देवबंद ने मुल्क के हालात के पेश नज़र मुल्क हिंदुस्तान में अक़लियतों पर, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म व सितम के ख़िलाफ़ कैसी आवाज़ बुलंद की थी, हुकूमत को ललकारा था, हुकूमत को मुतवज्जह किया था कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ जुल्म व सितम को बंद किया जाए। मुसलमानों के ख़िलाफ़ नेगेटिव माहौल बनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं अपनी आंखों से कि मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में छोटे छोटे बहानों को लेकर मुसलमानों के घरों को ढाया जा रहा है, बुलडोज़र चलाया जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है। सिंजौली की मस्जिद देख लीजिए, अभी आसाम के मकानात को देख लीजिए, उत्तर प्रदेश के हालात को देख लीजिए, मध्य प्रदेश को देख लीजिए। जगह जगह पर मुसलमानों के घरों को बुलडोज़र के ज़रिए तोड़ा जा रहा है, मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मदरसों पर पाबंदी की बात कही जा रही है, मुसलमानों को ज़बरदस्ती वंदे मातरम पढ़ने पर मजबूर किया जा रहा है। इसी तरीके से मुस्लिम कायदीन को चुन चुन कर छोटे छोटे बहानों को लेकर के जेलों में बंद करने की बात कही जा रही है। इन तमाम बातों के पेश नज़र कायद मिल्लत इस्लामिया मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब ने अपनी बात रखी थी। इसी तरीके से लफ्ज़ जिहाद जो मज़हब इस्लाम का एक अज़ीम लफ्ज़ है, एक अज़ीम इस्तिलाह, अज़ीम मफ़हूम है, लेकिन इस मफ़हूम को गलत रंग दे करके कभी थूक जिहाद, लैंड जिहाद, एजुकेशन जिहाद जैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके लफ्ज़ जिहाद का गलत माना मफ़हूम बता करके मीडिया वाले गलत प्रोपेगेंडा करते हैं, मज़हब इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। कहीं पर आतंक होता है, किसी की तरफ से आतंक मचाया जाता है, बम फूटता है, तो उसे इस्लाम से जोड़ करके मुसलमानों को टारगेट किया जाता है, मजहबी इस्लाम को टारगेट किया जाता है। इन तमाम बातों को सामने रखते हुए मौलाना महमूद मदनी साहब ने बहुत ही शानदार बातें कही थी। लेकिन मुल्क में मौलाना महमूद मदनी साहब, मौलाना अरशद मदनी साहब और दारुल उलूम देवबंद के ख़िलाफ़ एक गलत प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। बजरंग दल वाले एक तरफ, हिंदू पंडित अलग, कोई मौलाना महमूद मदनी साहब की गिरफ़्तारी की बात कर रहा है, तो कोई दारुल उलूम देवबंद पर बुलडोज़र चलाने की बात कर रहा है, तो कोई मौलाना अरशद मदनी साहब को गिरफ़्तार करके फांसी पर चढ़ाने की बात कर रहा है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करते हुए शिव शक्ति धाम दासना से मैं श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े का महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी अपने साथियों और शिष्यों के साथ मैं उत्तर प्रदेश के परम आदरणीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी महाराज जी के चरणों में अनुरोध करना चाहता हूं कि अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए। अरशद मदनी को अविलंब फांसी दी जाए और जितने भी इनके ठिकाने हैं सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। योगी सबसे पहले दारुल उलूम देवबंद उस पर तुरंत बुलडोजर चलाया जाए। इसी तरीके से रिपोर्ट को देख लीजिए। बजरंग दल वाले भोपाल में मौलाना महमूद मदनी साहब के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, रैली निकालने, गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। देश के संविधान का अपमान नहीं सहेगा, उसी के साथ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ पदाधिकारी मौजूद है। कितना आक्रोश है जो विवादित बयान दिया, प्रकार से विवादित बयान सुप्रीम कोर्ट में किया। उन्होंने देश के युवाओं को कटघरे में किया, जिहाद के लिए उकसा रहे हैं, वो वंदे मातरम का विरोध कर रहे हैं। पूरी मानसिकता उनकी कट्टर जिहादी मानसिकता को फैलाना चाहते हैं, वो आतंकवादी बनाना चाहते हैं इस देश के मुस्लिम युवाओं को। खासतौर से ये मानसिकता को ये देश का युवा बर्दाश्त नहीं करेगा और बजरंग दल बिल्कुल इस प्रकार की मानसिकता को बर्दाश्त नहीं करता है। मध्य प्रदेश शासन से आग्रह करता है उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो और उनको जेल भेजा जाए।
भोपाल में आकर ये बयान दिया गया है, भोपाल के लिए कितनी शर्मसार की बात है। भोपाल के मुसलमानों को शर्मसार किया गया है। जो लोग कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब कहाँ गई, वो अब क्यों नहीं बोल रहे, वो संविधान का अपमान कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं। ऐसे मुसलमानों को आगे आना चाहिए, विरोध करना चाहिए। आगे क्या कदम उठाएंगे आप? आगे इस कार्रवाई के माध्यम से आगे हम पूरे, अगर कार्रवाई नहीं होती है तो पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन की योजना करेंगे। पूरे प्रदेश के अंदर एक सवाल ये है कि मौलाना महमूद मदनी साहब ने जो बातें कही वो सरकार से कही हैं, कोर्ट से कही हैं, तो तकलीफ़ इन लोगों को क्यों हो रही है? सुप्रीम कोर्ट पर जितना हक़ इनका है उतना हक़ तो हमारा भी है, सरकार पर जितना हक़ इनका है उतना हक़ तो हमारा भी है। अगर हम पर जुल्म हो रहा है कि हम अपने जुल्म की दास्तान को बयान नहीं करेंगे, क्या सरकार से मांग नहीं करेंगे, आवाज़ नहीं उठाएंगे, तो एक्शन तो सरकार को लेना चाहिए, मुज़ाकरात सरकार को करनी चाहिए, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन बजरंग दल वालों को, इन पंडितों को सामने आने की क्या ज़रूरत है? लेकिन बस ये मुल्क के हालात को ख़राब करना चाहते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब ने या मौलाना अरशद मदनी साहब ने हालात के पेश नज़र मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ जो बातें कही हैं वो अपने हुकूक़ की बात कही हैं, सरकार से मांग की हैं, सुप्रीम कोर्ट पर सवालिया निशान करके ये हर किसी को हक़ है। अगर हमें लगता है कि सरकार हमारे ख़िलाफ़ काम कर रही है तो सरकार के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। अगर हमें लगता है कि कोर्ट हमारे ख़िलाफ़ सरकार के दबाव में काम कर रहा है तो हमें आवाज़ बुलंद करने का हक़ है। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने किसी हिंदू के ख़िलाफ़ कोई फ़ैसला दिया, वहीं पर उस जज को जूते चला कर के मारा गया, क्या उस पर मुकदमा दर्ज हुआ? देश में हंगामा हुआ? कोई हंगामा नहीं हुआ। लेकिन अगर किसी मुसलमान ने अपने हुकूक़ की आवाज़ बुलंद की, मुसलमानों पर हो रहे जुल्म सितम के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की, तो ये तंजीम की शक्ल में उठ खड़े होते हैं मुसलमानों का बायकॉट करने के लिए, गिरफ़्तारी की मांग करने के लिए। दरअसल ये लोग माहौल को ख़राब करना चाहते हैं। मौलाना महमूद मदनी साहब हो या मौलाना अरशद मदनी साहब हों, इन्होंने मुल्क के हालात के पेश नज़र आवाज़ बुलंद की, मुसलमानों की तर्जुमानी की है, लिहाजा इन लोगों को बीच में पड़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। वैसे हक़ और अपनी आवाज़ को बुलंद करना, अपने हुकूक़ का मुतालबा करना हर किसी का राइट है। इस सिलसिले में आप नाज़रीन और सामईन क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखाएं। मौलाना अरशद मदनी साहब हों या मौलाना महमूद मदनी साहब हों, इन दो हज़रात की गुफ्तगू से आपको कितना फ़ायदा हुआ और इनकी गुफ्तगू के सिलसिले में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। वीडियो को खूब शेयर करें ताकि यह अच्छा सच्चा पैगाम और मैसेज पूरी दुनिया तक पहुँच सके। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।